नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र में स्वागत करता हूँ। कृपया बाकी लोग म्यूट रखिए, प्लीज सब लोग म्यूट रखिए। हाँ, अभी मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। जो लोगों को बात करना है केवल वही अनम्यूट करिएगा जी। सबसे पहले मैं एक वैद्य रजत सोनी जी आए हैं। वैद्य रजत सोनी जी, कृपया अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं सर? वैद्य रजत सोनी जी, आप कहाँ से हैं, अपने बारे में? हाँ बताइए। नमस्कार सर। हाँ सर मैं अभी पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज है हरिद्वार में, मैं वहाँ का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप दर्पण को कैसे जानते हैं? जी, यूट्यूब के माध्यम से मैं जान पाया, और यहाँ पर आप लोगों के कन्वर्सेशन और जितने भी क्लिनिकल एस्पेक्ट पे जो भी कन्वर्सेशन होता था ना, इसको मैं बहुत पहले से सुनता आ रहा था, और इवन आपके जो लेक्चर्स होते थे ना, उनके नोट्स तक मैंने प्रिपेयर किए। अच्छा, तो आगे आपने क्या तो मैं क्लिनिकल में ही जाना चाहता हूँ आगे, अपने प्रैक्टिस में ही। अच्छा, मतलब एमडी करके प्रैक्टिस करना है? जी 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 जी, आफ्टर पीजी क्लिनिकल में बहुत प्रैक्टिस बढ़िया, करना चाहता बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हूँ। जी आपसे। आप यहाँ जुड़िए, आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। ओके। हाँ, डॉक्टर उज्मा जी कैसी हैं आप? तो नमस्कार। आप कहाँ थी इतना दिन? अरे सर, वो थोड़ा घर वर चेंज वेंज करने में थोड़ा वो हो गया था, बिजी हो गया था इधर उधर जी, इसलिए थोड़ा नहीं थे। मुंबई में प्रैक्टिस है ना? नहीं सर, कानपुर में है। कानपुर में? अच्छा, जी आप जी गवर्नमेंट ऑफिसर है ना? जी जी जी। हाँ, तो कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, सोच के अपना सक्सेस स्टोरीज या कुछ बताइएगा। सर अभी कल कल वाल में बताएंगे, अभी आज थोड़ा सा अभी हमने ठीक है, आपको जब जी रहे तब। जी जी सर। हाँ, ठीक है। एक डॉक्टर सरोज मिश्रा जी आए हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। सर प्रणाम। प्रणाम, कैसे हैं आप? सर आशीर्वाद। सुबह आप नहीं थे सुबह के लेक्चर में? आज सुबह मैं थोड़ी देर के लिए नहीं जुड़ा था, शायद जुड़ा था। जुड़े थे? अच्छा जी, एक ही लेक्चर हुआ था माधव का, नहीं दूसरा वाला अष्टांग का। हाँ जी हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। जी कोई अपना सक्सेस स्टोरीज होगा तो बताइएगा, केस का रिलेटेड। श्योर सर, जब भी कुछ होगा, अच्छा केस होगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। ठीक है, और डॉक्टर शैलजा अंडन जी, आप कुछ बताएंगी? कुछ केस किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। शशि मैम, प्रीति साहू मैम, कुछ बताना है बता सकते हैं। वैद्य विकास सिंह जी, आपका कल बात अधूरा रह गया था, आज नेटवर्क है क्या? वैद्य विकास सिंह जी, हेलो। हाँ बताइए अभी।
हेलो, प्रणाम प्रणाम सर। हाँ बताइए। सर गृहिणी वाला पेशेंट्स के जो सर बोल रहे थे, गृहिणी का 100% जिसको हो रहा था सर, वो कल पूरे दिन बुखार आ गया किसी कारण से। ठीक है, बारिश हुआ होगा, मौसम चेंज हुआ और होगा। फिर उसको हुआ ये कि शाम में हल्का हल्का नहीं नहीं किसी कारण से कुछ काम उसको हो गया इमरजेंसी जैसा, तो बोला कि 10-11 बजे तक भूख लगा, लेकिन चारों तरफ यहीं बीच बिक रहा था। तला भुना तो नहीं खाया, शाम खाया, खाना खाया, हल्का हल्का सर दर्द हुआ, पूरा बोला कि पूरे दिन मतलब कमजोरी जैसा पूरा दिन आज सोया रहा सर। बोला कि थकान जैसा, पैर में दर्द जैसा, पूरा कमजोरी जैसा महसूस है। तो आप क्या दवाई दिए? ताकत के लिए सर बोल रहा था कुछ ही दवा। ठीक है, आप हम इस तो सर दवाई अभी में, दिए नहीं, हो तो आप अभी पूछ रहे हैं सर। आप इसमें जब भी ज्वर होता है तो हम लंघन कराते हैं, तो आप उनको यूश पे या मंड पे रख दीजिए और त्रिभुवन कीर्ति रस दे दीजिए। नहीं नहीं, वो ताकत तो बहुत कम है सर, वजन 44 किलो है ना, वजन भी बहुत कम है, ताकत भी उस कम है, और वो कमजोरी का शिकायत कर रहा था कि कमजोरी जैसा हो गया, मेरा पैर में लग रहा ताकत बुखार नहीं, में चलते आम समय का पूरे पचन, दिन सोया रहा आज। बुखार में आम का बिना पचन किए हुए ही देना है। आम पच गया क्या उनका? नहीं नहीं, आम का भी पचन ठीक से हुआ नहीं है सर। तो आप ऐसे ही दवाई देंगे तो फिर वो और बीमार नहीं पड़ेंगे क्या? नहीं, बोल रहा था कि बहुत ज्यादा मतलब कि वो क्या बोल रहे हैं काम वो भी नहीं छोड़िए, करने का मन कर रहा है। आप क्या इलाज करेंगे वो छोड़िए, आप क्या करेंगे आप बताइए। नहीं, मैं कुछ इसमें थोड़ा जोड़ना चाह रहा था कि उसको कुछ राहत मिल जाए। तो बताइए ना क्या देंगे। क्या सुगंधा पाक दे सकते हैं इसमें सर? अश्वगंधा पाक, अभी बुखार है तो अश्वगंधा पाक देंगे तो और आम नहीं बढ़ जाएगा? ऐसा तो नहीं करते हैं, पहले लंघन दीजिए बुखार नहीं है आप। सर। लेकिन भूख लग रही है क्या उसको? हाँ, भूख तो लग रही, बोला था कि बहुत कड़कड़ा के भूख, 11-12 बजे तक भूख लगी थी, भूख तो लगती है उसको, 2 ही बार खाता है, सुबह में एक बार शाम में। एक बार पूछ लीजिए, भूख लग रही है तब आप देना है तो दे दीजिए। ठीक है, हाँ, भूख लगती है सर। लगती है नहीं, आज ओके। लगी है कि नहीं वो पूछिए। आप बोले कल बुखार आया था तो आज नहीं नहीं, भूख भूख उसको बराबर लगती है। लगती का नहीं बात नहीं, नहीं। बुखार नहीं, कल बुखार मतलब था, पूरे। आप क्या बोले, बुखार था कल, ऐसे नहीं, बोले। बुखार नहीं था सर। नहीं नहीं, हम बुखार के बारे में नहीं बोले हैं, बोले कि इमरजेंसी में अचानक कुछ उसको किसी काम से जाना पड़ गया, तो पूरे दिन भूखे रहना पड़ा उसे। भूखे रहना पड़ा? अच्छा ठीक है, ठीक है, आप दे दीजिए अश्वगंधा हाँ, पाक। भूखे और क्या रहना पड़ा, देंगे? उसके लिए बोला कि ताकत कम लग ठीक है, और क्या देंगे आप? रहा। बस यही एक छोटा सा दवा। ठीक है, आप दीजिए। ठीक है, अवले या दे पाक दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक, सुगंधा अवले या सकते हैं। सुगंधा पाक। आप न बोले भूखे रहना पड़ा, मुझे लगा बुखार आ गया था। ठीक है, ठीक है, आप नहीं दे, नहीं, भूखे रहना पड़ा था उसको तो। ठीक है, ठीक है, आप दे दीजिए फिर बताइए। ठीक है, एक डॉक्टर ठीक। रोहित कपिल शर्मा जी आए हैं, बहुत दिन के बाद आए हैं, हिमाचल के डॉक्टर। रोहित जी कैसे हैं सर? रोहित कपिल शर्मा जी जी खुद। सर, प्रणाम सर, ठीक हूँ सर। कहाँ थे आप इतने दिन, बहुत याद आ रही थी। सर आजकल हॉस्पिटल में बड़ा बिजी हो गया हूँ। बड़े डॉक्टर, बड़ी बात है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छी बात है ना, आप बिजी हो जाइए, अच्छी बात है। जी जी सर, आपका आशीर्वाद है जी। कुछ एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए ना, आपका तो कितना गवर्नमेंट ऑफिसर है, आपका तो बहुत एक्सपीरियंस होगा। सर कल करूंगा एक्सपीरियंस में, थोड़ा सा नोट करके रखा है मैंने, कल ठीक, कल जाऊंगा मैं। ठीक है, आपकी मर्जी। जी जी सर, जी जी, थैंक ठीक है, और अजनप्रीत जी मैम, डॉक्टर अजनप्रीत जी, गुड इवनिंग सर। आप कुछ बोलना चाहती हैं? सर वो आप मैंने दोपहर में आपसे बात की थी ना पेशेंट के लिए, उनको हाँ, बुलाना था। बुलाइए। ठीक है सर। ठीक है, और किसी के कोई पेशेंट है तो बुला सकते हैं। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम कैसी हैं आप, आज आपका तबीयत कैसा है? मनीषा सिंह मैम, जी सर, प्रणाम सर। आज कैसा तबीयत है? ठीक हूँ सर, अच्छा है अभी। खाना खाई थी आप सुबह से? हाँ सर, ठीक है, आप बढ़िया है अभी, अभी वहाँ बारिश क्लिनिक हो में ही रही है? हूँ। हाँ सर, बहुत बारिश हो रहा है और थोड़ा विकृति आ गई, खान पान इधर उधर पार्टी सार्टी सब हो गया। और थोड़ा एक दिन शिवरिंग हुआ, शाम को नहाना आना हो गया, उसमें पता नहीं कैसे इतनी सारी चेंजेस आ गई। 2-3 दिन तो बहुत डल था, बहुत डल थी मैं, बहुत ज्यादा एकदम
तो फिर आपके बेटा बहू क्या इलाज किया आपको क्या दवाई दी है बेटा बहू? जी दवा तो फिर मैं ली, जो इचिंग वगैरह हो रहा था हैदराखंड ली, और कफ भी लग रहा था सर, हैवीनेस लग रहा था, तो तालीशादी लक्ष्मी विलास रस 2-3 टाइम ली। दवा नहीं ले पाती हूँ सर, लेकिन वो वेट लॉस करने के लिए थोड़ा वो आम पाचक बटी में कंटिन्यू ले ली। और उससे तो ऐसा उतने समय से ले रही थी, कोई दिक्कत नहीं था, कुछ खान पान की हो गई। एक्चुअली दही वही का सेवन कर ली, मिष्टी दही आया था और रसगुल्ला कोलकाता से, तो वो दिक्कत कर दिया सर, शीत पित्त बढ़ा दिया बहुत ज्यादा। और फिर सर वो बॉडी में जब वैक्सीनेशन हुआ था उसके बाद से ही इचिंग स्टार्ट हुई, तो कुछ भी थोड़ा बहुत ऐसे खाते पीते हैं या कुछ जैसे ज्यादा एसी में रह लिए तो वो इरिटेशन हो ही जा रहा है सर, पिछले 1-1.5 साल से 2 साल एक से बार वो आप हो रहा है। शोधन करा लीजिए ना, थोड़ा ठीक होने के बाद जब बल हो जाए तो अब थोड़ा शोधन करा लीजिए, विरेचन या वमन करा लीजिए। जी 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 सर, वो पंचतिक्त से ना, या ये पंचतिक्त और त्रिवत से कर लेती हूँ सर। हाँ कर लीजिए, थोड़ा जी शरीर जरूरत का है। डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है। जी 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 सर, वमन तो नहीं कर पाऊंगी, नहीं हो पाता मेरे से अपना, जी लेकिन उसमें हो जाता है सर, जैसे विरेचन कराते हैं ना तो 1-2 वमन हो ही जाता है साथ में। जी और इसके बाद पित्त शामक औषधियां थोड़े समय तक लूंगी, जी फिर अभी बंद कर दी हूँ सर आम पाचक बटी। जी 3 kg और कम करना है वेट, मेरे को बहुत अच्छा काम किया सर आम पाचक से। कितना कम 5 kg, कितना? 5 kg सर, 5 kg वेट रिड्यूस हुआ। अच्छा बहुत 5 बढ़िया। kg बहुत लाइट लग रहा, बैक एक होता था, सर्वाइकल पेन होता था, ये सब सब कुछ ठीक है अभी, जी सब कुछ ठीक है। 2-3 किलोमीटर घूमना भी हो जाता है। जी थोड़ा सा अभी बारिश में लेफ्ट नी ज्वाइंट में थोड़ा सा पेन है ना था, कई बार गाड़ी से गिरती विरती रहती हूँ ना, 2-3 बार मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है, और अरुणिता मैडम जैसे मेरा भी हाल है, कभी कार में भी कर देती हूँ, कभी एक्टिवा में भी, ऐसे ही चलता रहता है मेरा, फास्ट के चक्कर में फास्ट हो जाता है सब। जी जी सर, तो अभी ठीक हूँ सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। थैंक यू मैम, मनीषा मैम। और अनुरिता मैडम कैसी हैं आप, चल पा रही हैं क्या? अनुरिता मैडम क्रिकेट खेल पा रही हैं क्या? नहीं सर, क्रिकेट नहीं खेल रही हूँ, और कब सपोर्ट से चल रही हूँ। कितना 1 महीना हो गया? हाँ सर, थोड़ा सा 1-2 वीक लगेगा, लेकिन थोड़ा सा केयर लूंगी तो फिर ठंड में तकलीफ नहीं होगी, इस वजह से सपोर्ट लेके चल रही हूँ, बट पेन और सूजन थोड़ा सा रहता है। मतलब अभी भी इतना ज्यादा चोट लग गया था क्या? सर 2 फ्रैक्चर और 2-3 जगह पे टिश्यू इंजुरी था, लिगामेंट इंजुरी था, एक्सीडेंट बड़ा हुआ था। आपने क्या क्या लिया फिर दवाई? सर मेरा मतलब कंटिन्यूअस काफी सारी चीजें ली है मैंने, आभा गुगुल लिया है, देन शंकर शौक्तिक कामददा लिया है, मुझे थोड़ा सा बीपी मेरा हाई हो गया था, इसकी वजह से प्रभाकर वटी बीच में चला कुछ दिन, स्वर्ण सुक्षेखर चला, उसके बाद में अमृतारिष्ट लिया था बीच में, और बाकी जो हमारा रेगुलर है पंचतिक्त कृत गूगल लिया था, तकलीफ अगर पेन शुरुआत में था तब सीनाथ गूगल और ये भी लिया था सर। तो अच्छा, अभी फ्रैक्चर का हीलिंग अच्छा है, लेकिन जो टिश्यू इंजुरी है ना उस पे स्ट्रेन आने के बाद में पेन। टेस्ट कराई थी क्या? सर एक्सरे नेक्स्ट वीक कराऊंगी, उसके बाद में सर्जरी तो टल गया, इसलिए आई वाज हैप्पी, इसलिए मैंने एमआरआई नहीं कराया। ऑर्थोपेडिक बोले कि आप 1 वीक से 2 वीक और थोड़ा आराम करिए, आराम लेना नहीं होता है थोड़ा सा, ये वजह से थोड़ा स्ट्रेन आने के बाद क्यों में। अभी क्यों नहीं आराम कर रही हैं? अभी तो एक्सीडेंट हो गया, भगवान ने घर बिठा दिया तब भी। नहीं सर, अभी घर नहीं, 2 वीक से मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, सेंटर्स चला रही हूँ, पेशेंट थे ना सर, वेटिंग में थे काफी, ये वजह से। जी मैंने बताया था आपको सर पिछले वीक ही, मैंने पिछले वीक ओपीडी शुरू कर दी थी, जी वजह से। मैम, यस सर, यस अरुणिता मैम प्रणाम। नमस्ते मैम आपने हरजोड़ नहीं लिया, हरजोड़ और लाक्षादी गुगुल? मैम। हाँ, वो कॉम्बिनेशन जो है ना लाक्षादी गुड़ में मतलब ये 1-1.5 महीने में मैंने काफी सारे कॉम्बिनेशन ये किए थे, लेकिन हरजोड़ और इसका कॉम्बिनेशन भी लिया है मैंने। जी जी, मैं तो इसको ही चलाती हूँ, मेरा भी काफी टूट फूट होता रहता है।
हाँ तो हाँ हाँ हड़जोड़, लाक्षादी और प्रवाल पंचमृत। लाक्षादी तो मैम शुरुआत से लेके अब तक आभा और लाक्षादी गूगल बंद जी नहीं किया है, और मेरा कैसे जी। वो विटामिन डी काफी कम था तो उसको और थोड़ा फिर लेप लेप करते हैं, लेप करके यदि इंजरी अच्छी हो गई हो तो लेप करने पे नहीं मैम, बीच मेरा बीच ऑयलिंग रहता है और लेप नहीं हो पाया क्योंकि हॉस्पिटल में थी, तब भी अकेली थी मैं, बिकॉज नोबडी वाज देयर। मैम और नाइट में कम से कम आधा घंटा के लिए टाइम लिखिए ना, जल्दी रिकवर होगा, स्वेलिंग भी ठीक हो जाएगा। हाँ 20 से हाँ 25 दिन में ठीक हो जाता है मैम। नहीं, एक्चुअली जी पेन कम है एक जगह जहाँ पे फ्रैक्चर्स है, लेकिन जहाँ पे जी टिश्यू इंजरी, लिगामेंटल इंजरीज है ना, वहाँ पे थोड़ा सा मैं स्ट्रेस मतलब खड़ी रहती हूँ सपोर्ट से, काम चलते, क्योंकि पंचकर्मा भी पेशेंट चालू है और बाहर जो हॉस्पिटल, बस हॉस्पिटल नहीं जा रही हूँ जी लेकिन सेंटर रहती हूँ, बड़ी गाड़ी चला के जी जहाँ मैम, तक। नाइट में करिए, नाइट में करिए, और नाइट में करेंगे तो जल्दी रिकवर होगा ना, आपका ठीक यस होना मैम, जरूरी है। यस यस, करती हूँ मैम। ठीक है मैम। थैंक यू ओके मैम, ठीक। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। सरदार जी आपने हैंड रेज किया है। डॉक्टर राजिंदर सिंह जी, वीर जी। हाँ हाँ जी सर, नमस्कार, प्रणाम सभी जन को। प्रणाम। और माता जी से मैं बात करवाना था, करवाऊं जी? ठीक है, माता जी को लाइए। और हाँ जी, पंजाबी आता हूँ। किसको आता है? हाँ जी, अर्शिया जी, आपको आपका पंजाबी आता है क्या? रोटी खानी, रोटी आपको खानी रख पंजाबी दे। मैं देखूंगा, मुझे तो पंजाबी नहीं आता। यहाँ पे किसको पंजाबी आता है? अनुरिता मैम, आपको आता है क्या पंजाबी? मैं आया कुर्सी नवजोत कौर मैम, एक मिनट के। नवजोत कौर मैम सर मेरे को आता है सर। मैं हाँ ठीक है, प्रणाम सर जी। आप बात करके हमें बताइएगा कि क्या बोल रही माता जी जी। जी, हाँ जी, हाँ जी सर। सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल जी। आंटी की हाल है हुन? ठीक है जी। ठीक है। हुन की हाँ तकलीफ हुंदी है? हाँ ठीक है, पेट ਦੀ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਵਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮਾਤਾ ਜਮਾ ਹੀ ਬਾਹਰ, ਖੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਐਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ठीक है जी। ਸੁੱਜੇ गोड्डियां च तकलीफ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ हुंदी ਵੀ ਆ, है? ਗਰਦਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਲਾਇਆ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਕ ਸੂਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਨੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ हाँ उस नाल ਬੰਦ वध ਕਰਤਾ। जांदी है। हाँ ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ठीक है ਬੀਬੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਣਗੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਇੱਕੇ ਦਮ ਫਾਸਟ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਚ ਮੂਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟ ਜਾਨੀ ਤੁਪਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ। ਨਾ ਵਜਨ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ, ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਆਉਂਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਾਥਰੂਮ। ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੇ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਆਉਂਦਾ? ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਥਰੂਮ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇਟ ਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜਲਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਲਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਲਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਬੁਖਾਰ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ 6 ਤੋਂ 7। ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਪਸ ਸੈੱਲ ਸੀਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। 6 ਤੋਂ 7 ਪਾਸ ਆਈ, 6 ਤੋਂ 7 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਾਈਨ ਤਾਂ 0.8 ਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਾਰੇ A to Z ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗੋਡਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਗਰਦਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਂਟੀ? ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ। ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਗਰਦਨ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਮੌਰ ਮੋਢੇ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਦੁਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ? ਪੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ? ਪੇਟ ਠੀਕ ਆ, ਪੇਟ ਠੀਕ ਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਭੁੱਖ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭੁੱਖ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਧੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
ਦਵਾਈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਪੇਟ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ। ਬੀਬੀ ਉਹ ਨੋਟ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤਿੰਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ, ਗਰਦਨ ਦੀ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰ ਵੀ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਰ ਦੁਖਦੇ ਆ। ਪੈਰ ਦੁਖਦੇ ਹੈ, ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ, ਸੋਜਸ਼ ਦੁਖਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਉੱਪਰੋਂ। ਸੋਜਸ਼ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੋਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਗਿੱਟੇ ਨੂੰ ਲੰਕਦੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਜ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਐਮਲੌਂਗ 50 ਆ। ਹਾਂ ਐਮਲੌਂਗ ਐਮਲੋਗ 50 ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਜਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੋ ਅਮਲੋਡੀਪਿਨ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਜਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਆ ਲੰਬੇ ਬਸ ਟਾਈਮ ਚ ਜਦੋਂ ਖਾਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਗੋਲੀ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਆਂਢ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਏ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਹਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਰੀ ਠੀਕ ਕੋਲੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹਨਾ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੈਲੋ हेलो, हाँ जी हाँ जी। हेलो हाँ कन्वलदल मैम बताइए। आवाज इनको यूरिन बार बार आता है। हेलो सर, आ रही है आवाज? अभी आ हेलो रही है, अभी आ हाँ रही जी है। सर, एक तो इनको संधिवात की तकलीफ है ना, हाँ सर्वाइकल भी है इनको, और इनको नी जॉइंट में पेन है ना, घुटनों में दर्द है। हाँ और सर ये कह रहे हैं कि इनको यूरिन की बार बार होता है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी है और बर्निंग भी है, और इन्होंने टेस्ट करवाया तो उसमें 6 to 7 पस सेल्स आए इनके। अच्छा आपको हाँ जी खाली हैवी सुन रहे हैं, कह देते हैं भाई। हाँ एक चीज हाँ बताइए, जी अभी आप क्या क्या दवाई देंगे कन्वलदल मैम इनके लिए? अभी सर जैसे इनका आम पाचन तो शायद पहले हुआ ना सर इनका, हाँ हाँ तो सर हम इनको अभी देंगे सिंगनाथ गूगल देंगे सर इनको। हाँ क्यों, और आप सर इनको आम के लक्षण दिख रहे हैं क्या? मतलब आप हाँ आमवत जी कंसीडर करके सेनाथ को कुल दे रही है? नहीं नहीं अच्छा बोलिए बोलिए, आपको बोलिए जो बोलना है। हाँ जी, तो मैं सर सिंगनाथ गूगल दूंगी इनको, और वातन लोमन करूंगी सर मैं इनका हृद की चूरन के साथ। हाँ हाँ जी, और सर इनके वो आरोग्यवर्धनी वटी दूंगी सर मैं, जी। और चंद्रप्रभा वटी दूंगी इनको सर। ये सब क्यों देंगी ये भी तो बताइए। सर उनको यूरिन की कंप्लेंट भी है ना, हाँ हाँ है ना, यूरिन को उनको बार बार यूरिन आ रहा है, और ये जो आरोग्यवर्धनी है ये दीपन पाचन का काम भी करेगी, और चंद्रप्रभावटी जो क्लेद है उसको काम करेगी, हाँ। और सिंगनाथ गूगल जो है और लाक्षा गूगल ऐड करूंगी उसके लिए। सेनाथ क्यों देंगी? सर सिंगनाथ पेन भी सबसाइड करेगा ना सर। ठीक है हाँ जी ठीक है। अच्छा तो बताया आपने, और बस्ती वगैरह देने का आपका क्या मन में क्या है कि बस्ती का क्या सजेस्ट? सर जानू बस्ती हो सकती है, मात्रा बस्ती हो सकती है सर, क्षीरबला तेल की इनको। हाँ हाँ जी ठीक है। सरदार जी इन्होंने बता दिया मैम ने। हाँ जी हेलो। कन्वलदल मैम ने ट्रीटमेंट बताया है। एक नंबर पे सिंह नाद गूगल। हाँ जी हाँ जी सिंगनाथ गूगल। हाँ जी 2 नंबर और ते चंद्र लाक्षादि प्रभा गूगल भट्टी। सर, लाक्षादि गूगल। हाँ जी लाक्षादि लिख लेना। हाँ शादी गूगल। हाँ जी एक चंद्र प्रभा भी क्या सी? हाँ जी आरोग्य चंद्र प्रभा भट्टी होगी ते आरोग्यवर्धनी। हाँ जी आरोग्यवर्धनी। हाँ जी ये फिर उस बाद आप सिंहनाथ गूगल, चंद्र प्रभा भट्टी, लाक्षादि गूगल, आरोग्यवर्धनी 4 हो गया जी। उदू का हेलो। हाँ जी सर इतना ही बोला। आ चार तरह दी है ना जी लियावा है ना जी। ते हाँ जी जेड़ा हाँ जी, जेड़ा अगर पहला मात्रा बस्ती दे सकोगे ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਤਰਾ ਬਸਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ क्षीरबला तेल ਦੀ। हाँ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ क्षीरबला तेल लिख लेना। हाँ जी नंबर 5 हाँ ਤੇ क्षीरबला तेल लिख लो। हाँ जी हाँ जी ਵਾਲਾ ਤੇਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਵਰਨ ਸੂਤ ਸੇਖਰ ਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਚਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ ਜੀ, ਆ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜੀ ਦੂੰਗਾ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਸ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚैट बॉक्स लिख देनी है। हाँ चलो ठीक है, मैं बेटे तो कढ़ा लूंगा। ठीक है। और सरदार जी वो श्रुति निगम मैम से पूछा आपने वो बच्चे का सर, वो मैंने आपको बताया था ना, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अच्छा, तो वो दवाई का क्या किया आप? वो दवाई फिर मैं मतलब उसमें ब्रह्मी बट्टी थी, तो एक दो दवाइयां तो मेरा भाई है मेरे से छोटा, उसको थोड़ा सा है मतलब प्रॉब्लम, मैंने उनको तो दे दिया। जैसे माता को भी नींद नहीं आती थी, वो मैं कहा माता तू भी एक एक बट्टी ले लिया कर, बाकी जो होगा वापस कर देंगे, नहीं तो जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ, कभी भी ऐसे दवाई मत लाया करिए। नहीं ये मैं सीख रहा हूँ जी, मैं तो पाठक सर, मेरा बेटा कनाडा में PR है, आने वाले दिनों में मतलब अपनी दवाई मैं भी इस साल के लास्ट में कनाडा चले जाना है। अच्छा। तो आपका मतलब वहां भी मैं पूरा मतलब रहूंगा सफीर, समझ लो, वहां संदेश वाहक रहूंगा आपका। बहुत बढ़िया सर। कनाडा में तो आपका बहुत चलेगा प्रैक्टिस। ना मैंने सर बाजी करना अधिकार की, मेरा बेटा फरवरी में गया है, 16 फरवरी को मैंने बाजी करना अधिकार में से एक नुस्खा बनाकर भेजा था, उसको किसी को देना था, तो मेरा बेटा बोलता पापा आपको लोहे का काम करने की जरूरत नहीं, आप यही काम सीख लो अच्छी तरह। जी अच्छा है ना, कनाडा में जाइए, वहां पे हमें कनेक्ट होइए। ना मैं आपसे वहां आपका सेटअप जो जैसे आप पंचकर्मा करते हैं या कहीं भी देख के मैं सारा मतलब उसको पूरा समझ के, मतलब एक तो होता किताबी ज्ञान, एक होता प्रैक्टिकल ज्ञान, यानी प्रैक्टिकल चाहिए पूरा, यानी तो वो चीज मैं समझ के पूरा ना, तो इसीलिए पिछली मीटिंग में भी कहा था, मेरे बेटा भी बोलता पापा चाहे 10 दिन कहीं लगा लो, 10-15 दिन, चाहे मम्मी डैडी दोनों चले जाना, यानी जैसे होगा। तो सर मैं इंसुलिन लगाता हूँ ना, टीका, वैसे मेरी इंसुलिन टेपर हुई है, तो धीरे धीरे होगी जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, कर्म कृपा। थैंक यू। डॉक्टर अजनप्रीत जी आप बताइए। सर वो पेशेंट ने ज्वाइन कर लिया है। क्या नाम है उनका? सर बलराम। हाँ, तो सर आप कृपया ये करिए, वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए प्लीज। इनका केस टेकिंग कौन करेगा? सर मैं करूं? आप करिए, हम तो सबको बुलाते हैं, आप सब कोई भी कर सकते हैं केस टेकिंग। चलिए करिए केस टेकिंग। बलराम जी कृपया वीडियो ऑन करिए। हो गया सर, फीमेल पेशेंट है। एक मिनट। अच्छा हाँ, नमस्ते नमस्ते। अभी आपका केस मैम करेंगी, आरती मैम करिए। हाँ जी नमस्ते जी। आरती मैम आपको अपना वीडियो दिखाना है तो आप भी ऑन कर सकती है अपना वीडियो। सर मैं इस समय एक्चुअली कार में बैठ के सुन रही हूँ, यहाँ पे शोर बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, आपको करना है तो एक ऑप्शन दिया मैंने। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी मैम, के नाम क्या है ਤੁਹਾਡਾ? परमजीत जी। अच्छा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉब्लम है? थोड़ा हिंदी में भी समझाते रहिए, पूरा ऐसे लग रहा है कि पंजाबी हो गया आज दर्पण। ओके ओके सर, हिंदी ठीक है सर। उम्र कितनी है? 58 साल, 58 जी। अच्छा जी, ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਨਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਸਾਰੇ ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੀ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਤੇ ਐਸੇ लेफ्ट साइड पूरा पूरा लेफ्ट साइड पे पेन हो रहा है आपके? हाँ जी हाँ जी, पैर दी तली तक है जी दर्द मेरे। ठीक है हाँ जी। कितना टाइम कितना हो गया? 3 साल हो गए जी। ये पहला तो थोड़ा थोड़ा हुंदा सी, हुण थोड़ा ज्यादा वधिया पिया जी। हुण इस समय एज थोड़ी 58 है? हाँ जी, थोड़ा है ना इत्थे हुण ब्रेस्ट ते भी है, इस साइड ते आ पिछों मैनू एवें लगदा जिवें स्वेलिंग हो जांदी आ।
ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ कोई रिपोर्ट्स वगैरह भी करवाई है? हाँ जी सभी कराई है। ठीक है, रिपोर्ट्स भी तुसी शेयर कर देना। ठीक है जी। ठीक है, ते बाकी खान पीन ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੂਟੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲੀ? ठीक है जी, खान ਕਿਵੇਂ पीन ਰਹਿੰਦਾ का ਰੋਜ਼? ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਖਾ ਲਿਆ? नहीं जी, भुख भी लगती है पर मैं ज्यादा नहीं खा सकती गी। रात ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਫੁਲਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਲੀ ਔਖੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਖਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਜ ਜੇ ਗਈ। ਪਰ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं भी भुख नहीं गी। हाँ जी। सोने के समय मतलब कैसे रहता है, सोना कैसा रहता है कि नींद प्रॉपर आ जाती है कि बीच बीच में उठना पड़ता है? हाँ जी नींद आ जाती है, बस भी मैनू 10 10:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਗੀ 10:30 ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। डाइट वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन जी, नॉन वेजिटेरियन। सुबह कितने बजे उठ जाते नॉर्मली? सुबह 4 बजे। बीपी शुगर ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? नो। ਦਿਨੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। ਦਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰੂਟੀਨ ਚ? ਦਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? दही नहीं खाती जी, मैं डरदी हुई नहीं खाती बस। अच्छा जी। हाँ जी। और कोई साउथ इंडियन फूड? मैम ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੋਈ ਫੂਡ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇਹ, फास्ट ਮਤਲਬ फूड चाइनीज? ਨਹੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਰਾਈਸ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਚਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੇਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਾ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ 100% ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਚਾਵਲ ਖਾ ਲਏ ਉਦੋਂ ਪੇਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵੈਰੀਕੋਸ ਵੇਨ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਕੋਸ ਵੇਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਪੱਟ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ? ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਪਾਈਡਰ ਵੇਨ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਪਾਈਡਰ ਵੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂਸਸ ਕਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂਸਸ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ? 9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਰਮਲ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲਬੂਮਨ ਪਲਸ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਜ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿੱਟ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਫਿੱਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਕਵਰ होना शुरू हो गए, मेडिसिन खादी, होम्योपैथी। कितना टाइम हो गया ये जो फिट्स की आप हिस्ट्री दे रहे हो, कितना टाइम होगा इस चीज को? स्टार्टिंग हो गए ने 30 साल ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ। ठीक है। उसके बाद कोई आपने फिट्स की मेडिसिन तो नहीं ली? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਈ ਨਾ ਲਬੂਮਨ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਪੇਟ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ? पेट ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਫ਼ ਵਗੈਰਾ, ਪੇਟ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੀਪੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। बस दिक्कत है ना, मैं लेफ्ट साइड से रहती ज्यादा। यूरिन कितनी बार आ जाता है? यूरिन रात को उठना तो नहीं पड़ता? सही है हाँ, मतलब दोपहर भी 3-4 बार नहीं सही आ रहा है मतलब यूरिन ਦਾ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੀਂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸਲੀਪ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੂਟੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਾ ਹੈ? ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ
ओके ओके ठीक है। मतलब सर अगर किसी चिड़चिड़ापन। और ने कुछ पूछना है, मेरी तरफ से हो गया है, अगर कोई और पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। मैम एक ना टीचिंग प्रोफेशन में थी और इनको और एक लास्ट मंथ ना टाइफाइड भी हो गया था। ओके कोई आरती ਹੋਰ शर्मा मैम। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਜ਼ਲਸ ਮਮਸ ਜਾਂ ਹਰਪੀਸ ਜਨੇਊ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਿੰਪਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। पेन पूरी लेफ्ट साइड ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੱਕ? ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਮਗਰ, ਮਤਲਬ ਆਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਥੱਲੋਂ ਤੱਕ, ਆਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਬਾਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਫੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ। ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਮਨੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ, ਸੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ, ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਆ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ठीक है सर, कोई और कुछ पूछना चाहता है तो हमें पूछ तो कुछ सकता है। समझ ही नहीं आया, आपने क्या पूछा आप बताइए तो थोड़ा केस। जी सर इनको लेफ्ट साइड में कंटिन्यूस पेन रह रहा है, मतलब लास्ट 3 ईयर्स से, और इनका जो मोशन है वो ठीक है, और क्रोध बहुत ज्यादा रहता है, और इनके एक एब्सेस की भी हिस्ट्री है, और इसके अलावा इनको टाइफाइड हुआ था लास्ट मंथ, 1 मंथ पहले, और उसके अलावा इनके हाथ भी अभी कांप रहे हैं, वेरिकोज वेन्स की भी हिस्ट्री है इनकी। जी तो आप क्या क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगी? ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨਸ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੈ? ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਵੇਨ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ, ਬਟ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। सर मैं इसमें वात पित्त शामक ट्रीटमेंट मतलब करना चाहूंगी। पहले तो इसमें वेरिकोज वेन्स के लिए थोड़ा रक्त मोक्षण करवाएंगे तो इनको काफी रिलीफ होगा इससे, और थोड़ा हल्कापन महसूस होगा रक्त मोक्षण के बाद। उसके अलावा इसमें हम जैसे कांस्टेंट पेन है और पेशेंट को अमल पित्त की भी हिस्ट्री है, खट्टे डकार भी आ रहे हैं ना? नहीं खट्टे डकार वगैरह नहीं आ रहे। एपिगैस्ट्रिक रीजन में इन्होंने पेन बताया है, तो साथ में थोड़ा थोड़ा इनको मतलब नित्य विरेचन भी करवाएंगे तो उससे बेनिफिट होगा। उसके अलावा इनको वात शामक में सिंहनाथ गुगुल, त्रिफला गुगुल, योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल, इसके साथ रासना सप्तक वात, ये दिया जा सकता है। आपने ये नहीं बताया बैक पेन हो रहा है तो साइटिक पेन है कि कैसा, स्पॉन्डिलाइटिस का पेन है कि कैसा पेन? नहीं सर, बैक पेन नहीं है इनको, पूरी लेफ्ट साइड में ऊपर से नीचे तक पेन रहता है, बैक पेन एज सच पर्टिकुलर नहीं है। एक बार वेरिकोज वेन सर दिखा सकते हैं कैसा पेन? कैसा? हाँ जी सर, हाँ जी दिखाइए वेरिकोज वेन। तो पेन इधर ही होता है जॉइंट में? हाँ जी सर, मतलब पूरी, मतलब एक लेग में पूरा रहता है और आर्म में पूरा रहता है, बाजू में पूरा रहता है, मतलब ऐसे ना काफी है मतलब। ठीक है डॉक्टर अजनप्रीत जी, आपके पास जलौका है क्या? नहीं सर। आप सीरा वेद करके रक्त निकाल सकती हैं? नहीं सर। प्रोमिनेंट वेन है वो खून नहीं निकाल सकती हैं, सीरा वेद। सर ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मैं ट्राई, मतलब मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा। ओके सर। और आप कौन से सिटी में है? ये पेशेंट कौन से सिटी में है? सर ये बठिंडा के पास नियर अबाउट गिद्दड़वा में है। तो इनके आसपास हमारे कौन डॉक्टर हैं? चंडीगढ़ कितना दूर है? मैम जैसे स्काल्प पेन लगाते हैं ना, सिंपल स्काल्प पेन लगा दीजिएगा, अपना रहता है ना स्काल्प, उतना लगाए तो भी आप ये जो वेन जो प्रोमिनेंट है ना, इधर ही तो लगाना है। ओके सर। रक्त निकालने से अच्छा फायदा होगा। सर इनको प्री-एक्लेम्पसिया की भी हिस्ट्री है, मतलब एल्ब्यूमिन वगैरह इनका राइज हो गया था, तब इनको फिट्स वगैरह भी आए थे 1-2। ठीक है, तो तब से इनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई है लेफ्ट साइड पेन की। और सर इनका एक और हिस्ट्री है, इनके पित्त तो दुष्ट है, ये पित्त और रक्त दुष्टि तो है ही है, इनका जो वात भी है वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये कांस्टेंट थॉट लेवल में भी रहते हैं और मूवमेंट भी इनकी है,
और मेन इनको क्रोध बहुत जल्दी आता है, तो पित्त की और हिस्ट्री सर है, उसकी वजह से रक्त दुष्टि तो है ही है। हम्म, तो रक्त मोक्षण सबसे पहला ट्रीटमेंट रहेगा और उसके साथ नित्य विरेचन इसमें रहेगा। ठीक है, अभी हम आयुष दर्पण के बड़े बड़े स्टार्स को बुलाएंगे। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, अंजना मैम, अनुरिता मैम, कुछ बताइए ट्रीटमेंट। शशि और मैम, सर मैम। इनको हाथ से ना पकड़ने में भी मुश्किल आती है, अच्छे से चीज को कैरी नहीं कर सकते हाथ से। ठीक है, और थोड़ी सी कम्फात की भी है इनकी, सिर्फ अभी हाथ कांप रहे हैं इनको। जी। इनका चिकित्सा बताइए सब लोग, इतने बड़े बड़े स्टार हैं हमारे आयुष दर्पण के, कोई बताइए ट्रीटमेंट, आप लोग को क्या लगता है। सरोज मिश्रा जी सुने, जो लोग केस सुने बताइए कृपया। आशा सर जी, थोड़ा हाँ कुछ ट्रीटमेंट बताइए, सजेस्ट करिए। इसमें जो अभी सर तक समझ में आया कि लेफ्ट साइड पेन एब्डोमेन, ये जो पेशेंट की कंप्लेंट, आरती मैम जरा मुझे थोड़ा ब्रीफ कर दीजिएगा। लेफ्ट साइड पेन एब्डोमेन ना सर नहीं इसमें सर, लेफ्ट कबल और साइड गंडक वगैरह बहुत पैदा करेगा ना। फ्रॉम शोल्डर टू लेके एंकल जॉइंट तक कंप्लीट उनको पेन है, और उसके अलावा वेरिकोसिटी की भी हिस्ट्री है, और मतलब पुराना इनका एक एब्सेस की हिस्ट्री है, और अलोंग विद दैट अभी जस्ट 1 मंथ बैक इनको टाइफाइड आपसेस रहा। कहाँ हुआ था? आपसेस उसके कहाँ हुआ अलावा था? एक्लैम्सिया की भी हिस्ट्री है, जितनी भी हिस्ट्री ऑलमोस्ट उसमें पित्त का ही सारा रोल हो रहा है, और इनको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, वो ये आपसेस कहाँ पे हुआ था? क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एब्सेस की हिस्ट्री है, एब्सेस कहाँ पे हुआ था? एब्सेस इनके पेट पे हुआ था 30 इयर्स बैक। पेट में कहाँ पे? वो इन्होंने नहीं अभी बताया, मतलब पेट हाँ। पे यार, ये रहा सर। एग्जैक्टली क्लियर थोड़ा सा कर सकेंगे कि ये कहाँ पे क्या हुआ था? पेट पे सर जैसे पिंपल की तरह एक पिंपल हुआ था जी। छोटा सा, उसके बाद वो बड़ा होता गया एकदम से। तो तब हमने होम्योपैथी मेडिसिन, ओके ओके, तब हमने होम्योपैथी मेडिसिन ली, और उसके बाद मतलब थोड़ा सा रिलीफ मिलने लगा। और उसके बाद मेडिसिन वो बीटाडीन वगैरह होती है जो, वो लगाई इस पे, मतलब एक क्रीम आती है जी। क्रीम लगाते रहे उस पे अंदर, मतलब थोड़ा सा डूंगाई में चला गया था, ये डीप चला गया था। अच्छा, ये तो मांस धातु विकृति पे जा रहा है। ठीक। हाँ जी, उसके बाद ठीक हो गया था, मतलब वैसे निशान रह गया उसका, मास्क मतलब मार्क रह गया। तो पेशाब वगैरह ठीक ठाक है? हाँ जी, वो बिल्कुल सही आता है, मतलब दिन में नॉर्मल जितना आना चाहिए वो वैसे आता है। अच्छा, और बाकी पूरा लाइफ लॉन्ग कोई बड़ी बीमारी ऐसी रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं रहा सर। बस स्टार्टिंग में जब मतलब बेटी हुई थी 30 साल पहले, तब थोड़ी दिक्कत आई थी, वो एल्बुमिन थोड़ा ज्यादा आया था तब ब्लड प्रेशर भी हाई था, थोड़ा सा फिट वगैरह भी हुआ था तब भी होम्योपैथी मेडिसिन ही खाई थी। यूरिन वगैरह ठीक है? यूरिन, पेशाब, यूरिन वगैरह, हाँ जी, वो सब टेस्ट करवाए हैं हमने, वो सारा कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है। स्टूल की कोई दिक्कत, लैट्रिन की? बिल्कुल नहीं है सर, किसी चीज की। अच्छा, स्टूल कभी पॉट में चिपकता तो नहीं फ्लश करने पे? नहीं, वो जो टॉयलेट करते कुछ चिपता नहीं सर, टंग बिल्कुल देखना नहीं। चाहूंगा। चीज नहीं होती। कभी उल्टी जैसा तो नहीं महसूस होता? आज ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। आज हो रहा था, मतलब वो मेडिसिन लिया है सर आज भी, उसके साथ थोड़ा फील हुआ, वैसे नहीं होता। कौन सी मेडिसिन? वो एक मिनट दिखा देते हैं सर। किस चीज के लिए? वो पेन के लिए लिए था सर, पेन किलर वगैरह। अच्छा। तो एपिलेप्टी का झटका आया था तो सिर्फ डिलीवरी के वक्त में आया था कि उसके बाद में भी कुछ ऐसे डिलीवरी के सिम्टम्स टाइम आए? नहीं, उस तभी आया था मैडम, डिलीवरी के टाइम। तो इनको कोई उसके लिए दवाइयां नहीं चली है ना एपिलेप्सी के लिए? नहीं, बिल्कुल कोई दवाई नहीं चली, होम्योपैथी के साथ उस टाइम ही रिकवर कर गए। बीपी वगैरह की कुछ हिस्ट्री? मतलब एक्लाम्सिया था शायद। बीपी वगैरह सब नॉर्मल है, अभी कुछ भी दिक्कत नहीं है बीपी की, मतलब 120 रहता, मतलब 120 और 80 बस नॉर्मल। अच्छा, पेट में बीचों बीच जहाँ पे छाती और पेट ज्वाइंट होता है वहां पे कोई पेन? वहाँ पेन सर वो होता है, मतलब जैसे राइस वगैरह खा लिए, चावल वगैरह वो हाँ। खाती है, मतलब एक बार खा लिया, जैसे 1 चमचा भी खाए या 2 चमचे भी खाए, उसके बाद मतलब इनके दिक्कत होने लग जाती है वहां पे, मतलब चेस्ट के जहाँ पे, मतलब ये अच्छा, यहाँ से लेके गले तक कोई जलन? हाँ जी, गले तक जाती है वो। खट्टी डकारें?
खट्टी डकार वगैरह नहीं आती सर। हाथ पैरों के तलवों में जलन? वो रहती है सर, जलन रहती है पैरों के तलवों में, जलन रहती है जब मतलब वॉक करते हैं ना, तुरते वगैरह, मतलब थोड़ा मोटा सब मुंह का रहती स्वाद है। कैसा है? मुंह का हाँ स्वाद जी? कैसा है? मुंह का स्वाद कैसा है? मुंह का स्वाद बकबका जैसा होता है जैसे सर। अच्छा, हड्डियों में कोई दर्द? हड्डी में भी नहीं है वो सर, लेफ्ट साइड पे वो मतलब वही चीज नहीं, वो पेन। तो सुन लिया, उसके अलावा किसी ज्वाइंट में पेन? ज्वाइंट में पेन सर मतलब एक बार पहले हुआ था, बट अभी नहीं है ज्वाइंट पेन वगैरह। अभी नहीं है? नहीं सर अभी नहीं है, बट वही है मतलब हाथ से कुछ पकड़ा नहीं जाता। जी जी जी। हाँ जी। मेरे हिसाब से ये पित्त कफज संप्राप्ति मज्जा धातु को दूषित कर रही है। बाकी और कोई अगर जो इसमें ऐड करना चाहे, यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐड करता हूँ तो मुझे अभिपत्तिकर चूर्ण, लघु सूसेकर रस, इसके अलावा त्रयोदशांग गुग्गल, एकांग वीर, अजमोदादि वगैरह देना चाहूंगा मैं इस केस में। कफ और पित्त का शमन भी करूंगा। और जैसे आरती मैम ने बताया कि इसका पित्त के लिए नित्य विरेचन, यहाँ पे पुरानी हिस्ट्री टाइफाइड की बता रही हैं, तो टाइफाइड की पुरानी हिस्ट्री की वजह से भी, और कभी इनको ये रहा है क्या मीजल्स वगैरह, चिकन पॉक्स वगैरह, ऐसा नहीं कुछ चिकन हुआ? पॉक्स नहीं चिकन पॉक्स वगैरह नहीं था सर। मलेरिया वगैरह हो गया था लास्ट ईयर। डेंगू वगैरह हुआ था लास्ट ईयर। ओके 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 ओके। तो ये यहाँ पे निकल के आ रही है, ये ट्रीटमेंट सबसाइड कर जाएगा बहुत इजीली। त्रयोदशांग और आरोग्यवर्धनी और त्रयोदशांग आरोग्यवर्धनी, इसके अलावा अजमोदादि, गोदंती, एकांगवीर वगैरह ऐड करके सिंहनाथ भी इसमें दे सकते हैं, क्योंकि शाम तक की कंडीशन लग रही है टंग को देख के। इसके अलावा पित्त भी बढ़ा हुआ है, और पित्त का यहाँ पे अम्ल और द्रव गुण बढ़ा हुआ ज्यादा दिख रहा है देन दैट उष्ण और तीक्ष्ण गुण के। तो यहाँ पे लघु सूसेकर रस अच्छा काम करेगा एज पर माय बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। बाकी अंजना मैम आप थोड़ा सा। इनको अभी पत्तिकर देना चाहिए सर, और विरेचन बहुत जरूरी है क्योंकि पित्त वात संप्राप्ति है। इनका पुराना जो भी और हेतु है वो निकाल के फिर और ज्यादा अच्छा वर्किंग करने के लिए विरेचन देते हैं। अच्छा दीपन पाचन करते हैं, पंच टिकटक या टिकटक ऐसे घृत का स्नेहपान करा के फिर विरेचन अगर कराते हैं तो इनकी संप्राप्ति बहुत अच्छी तरह से कम होगी। ठीक है, अभी थोड़ा अजनप्रीत जी इनको लीव करा देते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ओके सर, मेरे से लीव कर दो। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज पांच भौतिक के आधार पे मैं बोलना चाहूंगा कि जब महिलाओं में मीनोपाज हो जाता है तो मीनोपाज होने की वजह से रस धातु विकृति की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है, क्योंकि वहां से जो हमारा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्प्योर ब्लड निकला करता था, जो पृथ्वी महाभूत प्रदान हुआ करता था, वो अब निकल नहीं पा रहा है। तो वो निकल नहीं पा रहा है तो आप बोल रहे मेंस्ट्रुअल साइकिल से ब्लड निकलता था तो पृथ्वी महाभूत प्रदान, वो एरिया सर पृथ्वी महाभूत का एरिया है ना, गर्भाशय है पृथ्वी महाभूत, वहां से तो आग्नेय, आर्तवम आग्नेय ऐसा बोलिए। जी जी, तो गर्भाशय तो धातु का बताया वो सही बताया, लेकिन आर्तव पार्थिव नहीं है, आर्तव आग्नेय है ऐसा। आर्तव आग्नेय है, तो यहाँ पे क्योंकि वो पृथ्वी महाभूत का इलाका है, गर्भाशय इलाका है, लेकिन जो निकलने वाला द्रव है वो आग्नेय है, वो आग्नेय है। तो यहाँ पे हम अगर जो देखें कि आग्नेय गुण बढ़ रहा है आर्तव की वजह से, और पृथ्वी महाभूत का जो एरिया है वो गर्भाशय था, तो वहां से नहीं निकल पाने की वजह से एक तो पृथ्वी महाभूत जो है हमारा वो बढ़ रहा है। तो उसका शमन करने के लिए हमको पृथ्वी महाभूत कैसे बढ़ रहा है? कुछ ऐसे गड़बड़ा रहे हैं, पृथ्वी महाभूत नहीं बढ़ रहा है इनमें। जब ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होता है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो वायु बढ़ता है ना। यहाँ पे सर कैसे बढ़ रहा है? ऑस्टियोपोरोसिस तो मैम ने बताया नहीं, लेकिन जो जॉइंट पेन हो रहा है ये तो वायु का प्रकोप हो रहा है ना। जॉइंट पेन भी कहाँ बता रही हैं, वो नहीं बता रही हैं जॉइंट पेन भी। क्यों पेन नहीं बता रही है क्या? सब जगह जॉइंट पेन छोड़िए, बाकी तो पेन बता रही है ना। बाकी पेन, हाँ ये बात का है, ये तो निश्चित बात का बोलिए, पृथ्वी महाभूत का क्या चीज बढ़ रहा है उनको? पृथ्वी महाभूत का इलाका है सर, वो इलाका तो ऐसे देखे तो पूरा बॉडी है, हमारे पांच महाभूत का है। जी जी जी, सबसे ज्यादा पृथ्वी महाभूत गर्भाशय, ये हमारा अम्लाइकल रीजन से नीचे का।
वो जो ठीक है, ऑर्गन रहते लेकिन ऐसे खिचड़ी मत बनाइए। आप सही बोल रहे हैं, रस धातु की दुष्टि हुई है, रक्त की जी दुष्टि हुई है, ट्रीटमेंट सही बताया आपने, लघु सूचेकर, त्रयोदशांग सब सही जी। बताया, लेकिन ये बेसिक में गड़बड़ाइए मत। बेसिक ही करेक्ट करवाएंगे सर, आप शुरू करिए वो 5 ठीक है, भौतिक का। हाँ जी वो ठीक है। अभी थोड़ा आशा जी का सुन लेते हैं। आशा जी मैम जी। और शशि मैम आप कुछ बोलिए। सर एक्चुअल में मुझे इसमें तो ज्यादा नहीं, आकाश महाभूत की वजह से मेन प्रॉब्लम होती है एक्चुअली, जहाँ पर भी वेरिकोज वेंस होती है, तो वहां पर कवल और गंडूस कराएंगे तो उससे काफी ज्यादा आराम आएगा, और रक्त मोक्षण वगैरह तो है ही। और उसके अलावा जो भी और प्रॉब्लम है, जैसे पित्त शमन है या वात की वजह से दर्द होता है जो भी उनका लेफ्ट साइड में बॉडी में, तो एकांग वीर रस वगैरह ये सब सारे, या त्रयोदशांग गुरु वगैरह अच्छा काम करेंगे। सही बताया, ट्रीटमेंट सब सही बताया, मतलब जी रक्त सर। पे काम करने वाला सब सही बताया बात का, लेकिन ये महाभूत में गड़बड़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, सर वेरिकोज वेंस तो आकाश का ठीक है होता है ठीक ना, है ठीक है, हाँ आपने आकाश बता दिया। अवकाश। और सर मेरे को एक्चुअली मेरा अपना एक क्वेरी है, मेरी एक पेशेंट थी जिसका 1 मंथ बैक था कि मतलब पहले प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी के बाद में अबॉर्शन हो गया एक था, मिनट, अबॉर्ट ये हो गया। केस होने दीजिए ना, तब आपका केस में जाएंगे, ये कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है सर। ओके हाँ सर। अभी आशा मैम आप ये केस में कुछ बताइए, अंजना मैम आप बताइए। बता तो मैं भी जहाँ सकता हूँ, तक लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग बताइए। आशा मैम बताइए। जी सर, मुझे ये मार्गावरोधजन्य संप्राप्ति लग रही है। इसमें पित्त और वात का इन्वॉल्वमेंट है। मेदोवर स्ट्रोटस मेनली आमावृत वात है, क्योंकि शुरुआत हुई है मंदाग्नि से। तो हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार मंदाग्नि से कोई भी रोग शुरू होता है, फिर वो स्रोतसों में जाके वहाँ पे यहाँ पे उनके केस में संधि है, स्मॉल जॉइंट्स है या फिर बैक पेन है वगैरह में उनका प्रागट्य हुआ है। और एक उन्होंने बताया कि एब्सेस वगैरह हुआ था, तो ये एब्सेस है या जो भी उनका प्री एक्लेम्सिया वगैरह है, तो उसमें पित्त की दुष्टि मेन है। तो यहाँ पे उनको अगर हमें रक्तमोक्षण कराना है तो उसका इसके पीछे का यही हेतु है, रक्तमोक्षण से जो दूषित रक्त रस वगैरह धातु है वो निकल जाएंगी। और दूसरा कराना है आम पाचन। तो आम पाचन के लिए हम मुस्ता, किरातिक, गिलोय वगैरह दे सकते हैं। और एक गोक्षुर गुगलू का मुझे अच्छा रोल मिलता है इसमें, क्योंकि मूत्रव संस्थान भी इन्वॉल्व है। और जैसे कि सरोज सर ने बताया कि आतर्व व स्रोतस की दुष्टि के बाद उनको ये सब प्रॉब्लम शुरू हुए हैं ड्यू टू दैट मेनोपॉजल एज, तो उसमें भी ये गोक्षुर गुगलू है या फिर अपना त्रयोदशांग गुगलू है, उसका काफी अच्छा रोल रहेगा। और फल त्रिकादि क्वाथ या लघु शुद्धशेखर, अगर उनको बीपी का प्रॉब्लम है तो लघु शुद्धशेखर रस या स्वर्ण मिश्रित शुद्धशेखर रस इसमें अच्छा रोल प्ले करेगा। और अगर उनको ज्यादा स्वेलिंग वगैरह है और दाह भी है तो उसमें वरुण मुश्ता, चंदन, गिलोय, स्वर्ण गैरिक घृत अनुपान के साथ देना चाहिए, जैसे कि नित्य विरेचन तो हम सब में बताते ही हैं। और इसमें जीवन इत्यादि घृत, क्योंकि पेशेंट धातु क्षय जन्य भी थोड़ा मतलब एजेड पेशेंट है, तो उनमें अस्थि क्षय वगैरह की भी लक्षण है, तो जीवन इत्यादि घृत के अनुपान से देना पड़ेगा। आशा मैम बहुत अच्छा आपने बताया। यहाँ पे वात व्याधि का जो आपने बताया ना कि उसके 2 कारण होते हैं, एक तो धातु क्षय जन्य और दूसरा मार्गावरोध जन्य, क्योंकि ये वात वृद्धि तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने निकाला कि ये मार्गावरोध जन्य वात व्याधि है, जो कि होती है अम्ल और ये पृथ्वी और जल महाभूत की वजह से, पृथ्वी और जल महाभूत की वजह से मार्गावरोध जन्य वात व्याधि होती है। तो यहाँ पे तिक्त रस प्रधान औषधियों का, तिक्त और वायु और अग्नि रस प्रधान औषधियों का, यहाँ पे चूंकि अग्नि को हमने बैलेंस करना है तो अग्नि हटा दें, वायु और अग्नि दोस्त ही दोस्त होते हैं, तो तिक्त और वायु प्रधान औषधियों का अगर जो हम मार्गावरोध प्राप्ति में हम अगर जो इस्तेमाल करें, जी जी जी, तो हमारी ये संप्राप्ति जो कि वेरिकोज वेंस की तरफ भी जा रही है, और ये एसिडिटी हो रही है आपकी, ये अम्ल पित्त वगैरह, एपिगैस्ट्रिक रीजन में नहीं पेन सर, आप ध्यान से सुनिए, उन्होंने एसिडिटी का बताया ही नहीं है, उन्होंने दाह का बताया है। तो पित्त का जो आग्नेय गुण बड़ा है, लेकिन वो सौम्य है। मैम उनको ना चावल खाने से, सिर्फ चावल खाने से एसिडिटी होती है। उसमें क्या कहते हैं, उसमें एक चीज उन्होंने दाह बताया, दाह बताया, हाँ, उन्होंने ऐसे उद्गार नहीं बताया है। चावल खाने से एसिडिटी नहीं होती, चावल मतलब खाने जो बल्जिंग या ब्लोटिंग होता है ना, हाँ, उनको सिर्फ ब्लोटिंग है, है, जैसे कुछ है बस। वो तो पचता नहीं है चावल इसलिए। उनका मैंने क्लियरली पूछा था कि कुछ इरिटेशंस या खट्टी डकारें, उन्होंने ऐसा बोला,
तो जो कि ये नहीं, उन्होंने अलग नहीं कर बोला, रहा है। उन्होंने चावल बताया खाने कि से नहीं। चावल खाने के बाद उनको हैवी मतलब हैवीनेस लगती है, दैट इज ब्लोटिंग। ओके, तो ब्लोटिंग में अच्छा वात और पित्त का अनुबंध रहता है, क्यों लेकिन वो पित्त पच सौम्य नहीं पा रहता रहे है। ना, ऐसे बोले कि गुरु हाँ, पदार्थ मंदाग्नि है, ओके ओके, तो मुझे ऐसा लगा प्रकृति कि साम्य जैसे नहीं है मतलब में। जैसे अगर चावल जो खट्टी है उनको खट्टी प्रकृति खा रहे साम्य हैं नहीं तो है। वो पित्त का अम्ल और द्रव गुण की वजह से आ रही होंगी, तो मैंने उस हिसाब से उधर की तरफ ले गया मैं। और जी जी सर। मार्गावरोध जन्य पृथ्वी और जल महाभूत की ही वजह से होगा, जो संप्राप्ति वात वृद्धि की रहती है ना। जी जी सर, आप बिल्कुल सही पृथ्वी और बता रहे जल के हैं। और बदले आम बोलिए, आम है आम, ऐसे बोलिए। आम, हाँ, आम जी और जी अपना ये अगर आप पंचभौतिक की और तरफ इसमें जाएंगे ना सर, तो मुझे इसमें लगता है कि आपने जो आकाश, गोखुराली पृथ्वी टेक्निक और बताई, वायु इसका इसमें इन्वॉल्वमेंट है ज्यादा। और फिर उससे अगर पित्त दृष्टि हो रही है, जैसे हम अम्ल क्षार का सिद्धांत समझते हैं, तो उसमें इनकी अम्लीयता बड़ी है, तो हमें देना है क्षारीय द्रव्य। इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछना रह गया। जी सर, ठीक है। ठीक है शशि मैम, आप अगर ये केस से रिलेटेड कुछ बोलना है तो बोलिए। तो मनीषा सिंह मैम आप बोलिए, प्रभात जी आप बोलिए, मुनीश शर्मा मैम, आप लोगों ने भी सर कुछ मैं बोलती हूँ, सर मैं बोलती हूँ। हाँ मुझे अच्छा अंजना लगा केस। जी सर, नमस्कार सभी लोग को। सर ये बहुत अच्छा केस था, और इसमें जो मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि अब मैं तो गायनी ऑप्स की मतलब प्रसूति तंत्र स्त्री रोग वाली बात ज्यादा करती हूँ, तो ये केस जो है वो बहुत कुछ जाता है, मीनोपॉज की तरफ भी जाता है, और उसके जो लक्षण मिलते हैं वो समय वेरिएशन मिलता है। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे वात व्याधि या वात प्रकोप सबसे अधिक है, और वात के कारण ही उसमें और भी दोषों के अंशांश कल्पना के हिसाब से लक्षण जुड़े हुए हैं। जैसे कि इन्होंने अपना बताया, तो सबसे पहले तो रजोनाश की अगर हम बात करते हैं तो वहां भी जाके वात कुपित होता ही है। गात्र सुप्तता की बात ये कह रही है कि इनके बाएं तरफ से इनका जो है हाथ कम चलता है, पैर कम चलता है, पेन रहता है, या वो जो एक्टिविटी होनी चाहिए नॉर्मल वो नहीं होती है। इसके बाद उनका जो अक्सर ये बताती है कि मेरे बाएं तरफ से जो एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं डल है, या वो जो जो होना चाहिए नॉर्मल वो नॉर्मल से कहीं ना कहीं कम है। इसके अलावा थोड़ा जो हमने इनके पास हिस्ट्री में भी पढ़ लिया कि इनको पर्व में भेद है, मतलब कहीं ना कहीं जॉइंट्स पेन बता रही हैं, थोड़ा सा हल्का सा जैसे कहते हैं कि एक जो हमने अभी देखा कि वेरिकोज वेन्स हैं, वहां भी बात के लक्षण मिल रहे हैं। तो इस तरह से जहां तक मुझे लगा कि मैं मेरे हिसाब से जो इनकी चिकित्सा होगी वो हमें दोनों तरफ से देखनी होगी। और अगर हम थोड़ा सा बात के भेद के आधार पर भी देखें, तो सबसे पहले जो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो व्यान वायु में भी जो व्यान वायु के अगर जो प्रकोप होता है तो उससे जो हानि होती है या उससे जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो चित्त विभ्रंश इन्होंने बता ही दिया है, उत्साह की कमी है, थोड़ा बल की हानि है, रजो की रज नहीं हो रहा है। इसके अलावा जैसे बताते हैं कि थोड़ा सा इनको जो है सर्वांग जो पीड़ा बताई है, या स्पेशली जो लेफ्ट साइड की पीड़ा बताई है। अपान वायु को अगर हम यहाँ देखेंगे तो अपान वायु में भी हमने अभी और स्टडी करना होगा, तो थोड़ा सा रजोनाश के साथ साथ थोड़ा सा जिस तरह से हम कहते हैं कि बकवाशी और मूत्राशय पे पर कहीं ना कहीं उसका थोड़ा इफेक्ट होगा, और डिटेल हिस्ट्री लेंगे इसकी थोड़ी सी हम। तो इसके अलावा उदान वायु में भी देखते हैं तो मनोभ्रम इनका मिल रहा है, मन कहीं ना कहीं इनका, और जैसे अभी आपने बताया कि जो डाइट जो इनकी है या जो दहा वगैरह बता रहे हैं उस पे कहीं इफेक्ट आ रहा है, छर्दी अरोचक हल्का फुल्का अगर उससे जोड़ सकते हैं। बाकी तो प्राणवायु में हम वही कह सकते हैं कि जो इंद्रियां हैं हमारी, जो गला वगैरह है, या जो एक जो कहना चाहिए कि सत्व गुण है, वो कहीं थोड़ा सा हमें उतना अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ हम दो तरह से, जैसे मैडम ने बहुत अच्छे से बताया, मेरा भी मानना है कि यहाँ पे दो तरह की बातें हैं। एक तो वात का क्षय भी हो रहा है, और दूसरा कहीं ना कहीं अवरोध जन्य संप्राप्ति भी हमें मिल रही। तो पहले हमें, क्योंकि ये दोनों अगर हम चिकित्सा करेंगे तो दोनों चिकित्सा आपस में कहना चाहिए कि वो प्रॉपर, अगर हम स्नेहन यहाँ दे देंगे तो फिर वात अवरोध बढ़ा देगा, अवरोध जन्य चिकित्सा बढ़ा देगा। तो यहाँ बहुत ही हमें स्पेसिफिक चिकित्सा करनी है जिसके हमें लक्षण सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। तो वहां पे हमें उस तरह के हमारे यहाँ योग आए हैं, जैसे मैडम ने कहा कि अगर हम गुलगुल दे देंगे तो बात का क्षय बढ़ा देगा, अगर हम स्नेहन दे देंगे तो वो अवरोध जन्य संप्राप्ति बढ़ा देगा। तो यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ हमें दोनों को मिला के चिकित्सा व्यवस्था पे कंसंट्रेट करना है और उस तरह की चिकित्सा देना है पेशेंट को कि जिससे उसको आराम मिलता है। तो यहाँ सबसे पहले जैसे हम करते हैं कि पेशेंट को दीपन पाचन चिकित्सा देते हैं, सिंपल दाढ़ी मास्टक चूर्ण पे रखते हैं, पंचकोल पे रखते हैं। पंचकोल चूर्ण के साथ में अगर हम उसको थोड़ा सा जो है यहाँ पर
कषाय देंगे। कषाय में जैसे हम दशमूल पात पिला सकते हैं और उसमें हल्का हम जो है घर का बना हुआ देसी घी दे सकते हैं हल्का। जैसे कहते हैं कि उसको अभी हमने जो पढ़ा था कि जहाँ पित्त कुपित होता है तो हम उसको हल्का सा लेहन कराते हैं और अगर हम वात कुपित होता है तो पिलाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि अभी हमें स्नेहन नहीं देना है, हमें केवल उसको एक जैसे सर कहते हैं कि रॉकेट की तरह काम कराना है, तो एक हल्का सा स्नेहन द्रव्य मिलाते हैं। चाहे हम उसमें जैसे इनकी अवस्था के हिसाब से हम आधी चम्मच मिला देंगे और 40 ml के आसपास दशमूल का काढ़ा देंगे और उसमें हम दाढ़ी मस्तक मिला सकते हैं या पंचकोल मिला सकते हैं और इनको थोड़ा सा मॉर्निंग आवर्स में देके थोड़ा सा, उसके बाद जब इनको अच्छे से भूख लगेगी तब इनको सत्तू, जौ का सत्तू, जौ के सत्तू में हम थोड़ा त्रिफला भी मिला सकते हैं, थोड़ा शिला जत्तू मिला सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा जैसे हम अक्सर बात करते हैं क्योंकि ग्रहणी दृष्टि है, समान वायु है, ग्रहणी दृष्टि है, तो ग्रहणी दृष्टि को ठीक करने के लिए वहां पे हम इनको थोड़ा सा कालमेघ या कुटकी, इसमें से दोनों में से किसी एक को मिलाएंगे, किसी भी फॉर्म में पेशेंट ले सके या कालमेघासव भी ले सके। और उसके बाद थोड़ा इसका नाभि पूरण जरूरी होता है, तो ऐसे में हम जो है नाभि पूरण में एरंड तेल लगा सकते हैं पेशेंट को। और उसके अलावा जो ये 3 दिन या 4 दिन के बाद जब हमें लगेगा दीपन पाचन हो रहा है और श्रोतो शुद्धि हो रही है, तब हम इसमें फिर पंचतिक्त घृत का पान कराएंगे और नस्य कराएंगे, क्षीर वाला तेल का नस्य कराएंगे। उसके बाद इनका अभ्यंग जैसे कहते हैं कि तल हृदय मर्म पे इसका हम हल्का क्षीर वाला तेल का अभ्यंग करेंगे और फिर थोड़ी सी मेडिसिन इनके अकॉर्डिंगली हम चेंज करना चाहेंगे। और वेरिकोज वेन को बहुत जल्दी ठीक करना है, तो जैसे सर ने कहा कि बहुत ही जल्दी इसको हमें किसी तरह रक्त विश्रावन इनका करना ही पड़ेगा। और उसके बाद हमें ग्रहणी दृष्टि पे, इनकी मानसिक चिकित्सा पे, इसके अलावा थोड़ा सा वात का शमन के लिए जैसे व्रतवा चिंतामणि टाइप में कुछ हमें देना होगा, सतकुटी अभ्रक देना पड़ेगा, गिलोय देना पड़ेगा, पंचतिक्त घृत देना पड़ेगा। इस तरह से बस्ती चिकित्सा यहाँ इफेक्टिव होगी। स्टार्टिंग में हम इनकी निर्भू बस्ती करें, उसके बाद इनकी मात्रा बस्ती करें तो ज्यादा इफेक्ट मिलेगा हम लोग को। और पेशेंट को थोड़ा मानसिक चिकित्सा की भी जरूरत है। ये एक शॉर्ट में मेरे को जो समझ में आया मैंने बताया। जी सर। और जो 5 भौतिक चिकित्सा का गड़बड़ा रहे थे ना, तो मैं एक बार 5 भौतिक चिकित्सा शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन आप सर से बोलिए, जोशी सर से बोलिए, मैं 5 भौतिक चिकित्सा का क्लियर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। मैं जोशी सर से बोलता हूँ। गर्भाशय पार्थिव है तो वहां से पृथ्वी महाभूत बढ़ रहा है, ये गड़बड़ नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा? नहीं सर, ये इसलिए मैंने सोचा ना कि जैसे मार्गावरोध जनित संप्राप्ति, वो कॉन्सेप्ट ही अलग है। मैम जो बताई ना वो ठीक है। पार्थिव महाभूत कहाँ बढ़ रहा है, क्या दिख रहा है आपको पार्थिव महाभूत का? देखिए गर्भाशय आकाश का एक गुण होता है कि हाँ अप्रतिघातक तो मेंटेन रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप बताइए पृथ्वी महाभूत कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ? वही मैं बता रहा हूँ। तो अप्रतिघातक तो जो है वो अप्रतिघातक तो आकाश का गुण डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब होने की वजह से जो आकाश को अवकाश चाहिए वो अवकाश नहीं मिल पाया, गर्भाशय इवैक्यूएट नहीं हो पाया। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि इसका मतलब है कि हर मेनोपॉजल पेशेंट को ये बीमारी होना चाहिए। फिर यूनिवर्सल चीज बोलिए कि पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम के जो कारण होते हैं वो लगभग सब में होते हैं। तो क्या पृथ्वी महाभूत बढ़ जाता है सबका? ऐसा ही मैंने एक लेक्चर में सर सुना है, सबका पृथ्वी महाभूत बढ़ जाता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं एकदम एक्यूरेट नहीं हूँ, मैं आप लोगों से चर्चा ही कर रहा हूँ। पोस्ट मेनोपॉजल में पृथ्वी महाभूत बढ़ जाता है, ये तो अलग ही कुछ कॉन्सेप्ट है। एक लेक्चर सर शैलेश माली सर सबको फिर वेरिकोज वेन्स होना चाहिए फिर आपके हिसाब से कि इनको पृथ्वी महाभूत बढ़ा है तो सबको वेरिकोज वेन्स होना चाहिए, सबको पेन होना चाहिए, ऐसा थोड़ा होता है। वेरिकोज वेन्स को उधर अलग तरह की मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति से अभी आशा मैम ने जोड़ा, तो वो मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति यहाँ यूट्रस में भी आ रही है और वहां पे भी जा रही है। तो मतलब 2 चीजें एकदम सटीक बैठ रही हैं यहाँ पे, मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति बात। ये आप सही बोल रहे हैं, लेकिन पृथ्वी महाभूत वाला कॉन्सेप्ट है वो अभी क्लियर नहीं है, उसको मैं अच्छे से बताऊंगा। मैंने 2-4 पेशेंट का उन्होंने जो बताया था ना वहाँ पे अपने लेक्चर में, तो उसके आधार पे कि मतलब उनका हुआ होगा, इनका कहाँ हुआ है इम्बैलेंस? जी चलिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ। इम्बैलेंस होता है ऐसा नहीं होता है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस और हॉट फ्लशेस, मूड स्विंग, सब वायु बढ़ता है। जी वायु का प्रकोप होता है। जी तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कोई गलत नहीं है, आप ना गलत वो कर रहे, इंटरप्रेट गलत कर रहे, आप गलत नहीं है। आपने चिकित्सा जो बताया लघु सूचेकर, त्रयोदशांग, ये एकदम बेस्ट बताया आपने। जी सर, हाँ।
पोस्ट मेनोपॉजल में वायु के सिम्टम्स बढ़ते हैं सारे। सरोज तो सर, वही इसमें आकाश और वायु का आप समझिए और अग्नि को हमें बैलेंस करना है। तो उसके हिसाब से आपने जो ट्रीटमेंट बताई वो पृथ्वी और जल महाभूत का जिसमें प्रभुत्व है वैसे द्रव्य बताए, दैट इज वेरी गुड। लेकिन बैलेंस करना है आकाश और वायु महाभूत को, जी 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 है ना? और अग्नि को सम करना है। हाँ 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 जी थैंक यू आशा मैम। नहीं, ये कॉन्सेप्ट हमारे भी धीरे धीरे ही क्लियर हो रहे हैं, मैं और अभी अगर उसके अरविंद आगे सर डिस्कस लेंगे ना करूंगा। लेक्चर्स तो और क्लियर हो जाएंगे, हाँ, फिर हम क्योंकि उस हम पे सब भी डिस्कस गड़बड़ा करेंगे। रहे हैं, आप अकेले एक नहीं, बार सभी ग्रुप गड़बड़ा में रहे हैं। हम लोग 2-4 लोग मिल के जरा रिक्वेस्ट करते हैं नवीन सर से। सर को बोलिए। जी हाँ। जी सर तो जब तक वो नहीं बोलेंगे, आज सर ने बताया कि लड्डू पढ़ाइए, तो मैंने लड्डू पढ़ा दिया। सर जो बोलते हैं मैं वो पढ़ा देता हूँ। जी जी हाँ जी सर, आज रिक्वेस्ट डालते हैं। मैं रिक्वेस्ट डालता हूँ। हाँ, और हमारा साथ देंगी आशा मैम और भी सब लोग देंगे, आप भी देंगे, आप भी आइएगा। जी 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 ठीक है। थैंक यू अजनप्रीत सर। जी, आपको मिल गया आंसर? डॉक्टर अजनप्रीत जी, हाँ जी सर। आप करिए, इसमें से कुछ निकालिए कि क्या क्या देना है आपको। ठीक है सर। ठीक सर है। मेरा केस है। हाँ बताइए। सर मैंने रिपोर्ट उसमें ग्रुप में शेयर की है, एक बार रिपोर्ट देख लीजिए प्लीज। देखिए सरोज मिश्रा जी, देखिए सब लोग देखिए। CA 125 लेवल, अच्छा, ओवरीज नॉट सीन पोस्ट मेनोपॉजल 75 इयर्स। क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? चीफ कंप्लेंट क्या है? हाँ, चीफ कंप्लेंट ये है कि इनके जो राइट इलियक फोसा के रीजन में इनको हल्का हल्का सा पेन हो रहा था 1 मंथ से। तो मतलब ये घर के सारे काम खुद ही करते हैं अपना, मतलब जैसे खाना बनाने से लेके बर्तन सभी काम खुद ही करते हैं। तो ये कुछ आटे का वो डिब्बा या कुछ उठाने लगे तो इनको स्वीयर ऑल ऑफ सडन पेन हुआ। तो इन्होंने फिर अल्ट्रासोनोग्राफी कराया तो उससे पता लगा इनको 24 सेंटीमीटर का ये मास है इनके बॉडी के अंदर। और जो हिस्ट्री मैंने इनका पूरा डिटेल से लिया तो पेशेंट डायबिटिक है और इनकी सारी लाइफ ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली रही है। और इनका जो मानसिक मतलब है, इनको गुस्सा क्रोध बहुत ज्यादा आता है और सारी लाइफ ही स्ट्रगल वाली रही है और सोच विचार बहुत ज्यादा है इनको। मतलब कॉन्टिन्यूस ये सोचती ही रहती हैं और एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस इनके दिमाग पर हमेशा ही बना हुआ है। और इनके 3 डिलीवरीज हुई हैं और तीनों ही सिजेरियन थी। उसके अलावा डायबिटिक भी है ये, और खाने पीने में ये इनको जब भूख लगती है तब, सिर्फ तब नहीं खाती, जब टाइम होता है तब भी खा लेती हैं और बीच बीच में भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और बाकी दही जो है वो उनका रेगुलर रहता है, दाल जो है वो भी रेगुलर कंज्यूम करती हैं। तो बाकी मेन जो अभी है इनको, ये पेशेंट का मतलब मानसिक इस तरीके का है कि ये पेन बर्दाश्त कर लेती हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। तो बहुत देर के बाद इन्होंने अपनी बेटी को बताया कि मुझे ऐसे पेन हो रहा है। तो 1 मंथ से उनको ये सारी चीज हो रही थी, बट वो कंटिन्यूसली अवॉइड करते रहे। तो बाकी आपने मांस बताया, तो यह मांस व स्रोतस की दृष्टि के दही बताया, दाल बताया, सब जी सर। मांस स्रोतस की दृष्टि का हेतु दिख रहा है। हम्म। आप एक तो आपने कहा कि ये टाइम पे खाती हैं, भूख लगे या ना लगे खा लेती हैं। हाँ, इनको बस ये है कि मतलब टाइम हो गया तो खा लेना है इनको। तो इनमें आम पाचन करना है आपको, आम पाचन और मांस पाचक देना पड़ेगा, आम पाचक वटी वगैरह देके। और पेन है तो फिर वो उस हिसाब से अनुलोमन करना पड़ेगा, वायु का अनुलोमन, स्नेहन सुदन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण। ठीक है सर। तो इसमें हम सर जैसे आप थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल गाइड करेंगे कि स्नेहन स्वेदन पहले और आम का वस्ती पचन करिए, दीपन पाचन अनुलोमन पहले करिए। ठीक है जब सर। अनुलोमन करेंगे तो थोड़ा पेन कम हो जाएगा, है ना? वायु का मैंने आज ये मेरे पास आए थे तो मैंने इनको हरित की एरंड में डाल के वो एरंड वाली हरित की दी है इनको हाँ अनुलोमन के लिए। और उसके साथ में इनको चंद्रप्रभा वटी और पंचतिक्त घृत गुगुल और अग्नितुंडी वटी दिया है पेन मैनेजमेंट के लिए। जी 3 गोली दी है मतलब। पहले आम पचन होने दीजिए, उसके बाद में मांस व स्रोतस की दृष्टि मुझे लग रहा है ऐसे। और इसमें आप कांचनार गुगुल लेखनेगण का काढ़ा, कांचनार गुगुल लेखनेगण का बस्ती, ये सब दे सकते हैं। तो 75 इयर्स जैसे एज है इनकी, तो लेखनीय गण हम दें इनको। खाने में क्या है, काढ़ा पीने में क्या है?
और डायबिटिक भी है पेशेंट, और इनका जैसे मतलब जैसे शरीर ऐसा है कि जैसे मांस मांस लटका हुआ है जैसे इनका बहुत ज्यादा। तो वो मांस नहीं लटका होगा, मेद लटका होगा, तो इसलिए मैंने लेखनीय गण बोला। जी सर। तो इसमें आप मेदोपाचक, फिर मेदोहर गुगुल, नवा गुगुल, चंद्रप्रभा, आरोग्यवर्धिनी, त्रिउष्णादि लो, ऐसे वेट थोड़ा कम करिए तो वो मांस थोड़ा कम हो जाएगा जो लटका हुआ है। ठीक है सर। और पंचकर्मा में हम स्नेहन के लिए क्या, मैंने इनको नित्य विरेचन भी शुरू बोला है, उनको एडवाइस किया है कि नित्य विरेचन हम इनका करेंगे थोड़े दिन, क्योंकि थोड़ा वात तो अनुलोमन रहे। और इसमें इनमें अगर एक सरसों का तेल साथ में, तो सरसों का तेल से स्नेहन कर दीजिए, स्नेहन जी करके सर। चूर्णन देके फिर आप बस्ती दे दीजिए। उसमें आप त्रिफला का काढ़ा का बस्ती दीजिए, लेखन करेगा। और वो हम जो सहचरादि तेल और वो सरसों का तेल का सब लोग दे रहे हैं ना बस्ती, उससे जी पेट सर। का। ठीक है सर। और इसमें क्या हम पंचतिक्त शीरबस्ती भी कर सकते हैं, पेशेंट की एज और डायबिटिक कंडीशन को कंसीडर करके, शुगर बहुत ज्यादा है इनका। हाँ वो दे सकते हैं, आप दीजिए ना। और इनका एक हिस्ट्री और था, वो मैं पॉइंट मिस कर गई। एक वो पांच पाश्रुतिक बस्ती आपने सुना था क्या? पांच पाश्रुतिक बस्ती, जी जी सर। जी जी सर। कंट्रोल हो जाएगा उनका बहुत ज्यादा। जी जी सर। और उसमें घृत क्या रहेगा? घृत इसमें महातिक्त, तिक्त रसात्मक, मधुर रसात्मक देंगे तो वेट बढ़ जाएगा, तिक्त रसात्मक। ठीक है। और इनका एक और भी इनको और एक प्रॉब्लम दिन थी। तिक्तक शीर बस्ती दीजिए, एक दिन वात शामक तेल, जैसे धानवंतर तेल या शीर बला, शुद्ध बला, तो पेन भी तो कम करना है हमको। ठीक है सर। जो शीर बला है तो वो मात्रावस्ती की तरह दें या वो प्रॉपर अनुवासन की तरह? नहीं नहीं, उतना होल्ड कर पाएंगे क्या? 100 ml तक ही दीजिए बस, 80 ठीक या है। 100 ml या 60 ml, होल्ड भी तो करना चाहिए। ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में जैसे वात अनुलोमन हम वस्ती से भी करवा सकते हैं, अगर इनको सैंधवादी तेल की वस्ती दे दूं 2 या 3 दिन। हाँ। एक सर इनका एक और हिस्ट्री थी, तो वो भी मेरे को पॉइंट याद आया इनका। कुछ साल पहले इनको 1 ईयर बैक इनका 32% रह गया था हार्ट की एफिशिएंसी। तो इन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया था, तो उसके साथ में अर्जुन शीरपाक दिया था इनको 6 मंथ्स कॉन्टिन्यूअस। उसके अलावा कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं थी, सिर्फ 6 मंथ्स कंटिन्यूस इनको अर्जुन शीरपाक दिया था, जिससे इनका जो हार्ट की एफिशिएंसी है 54% हो गई अभी। वाह, कितना बढ़िया। हाँ, सिर्फ अर्जुन शीरपाक ही दिया था उनको। तो अभी लेटेस्ट भी हो गई उनकी रिपोर्ट, शायद से अभी 60 से अबव हो गई है इनकी हार्ट की एफिशिएंसी, केवल अर्जुन शीरपाक से ही। बाकी और कुछ नहीं दिया था। इसमें ऐड कर सकते हैं आप, जैसे हृदयार्णव रस, प्रभाकरवटी, नागार्जुनाभ्र रस, जी जी। जारूरा नहीं, पिष्टी। अभी अभी रिक्वायर्ड है अगर 60 प्लस है इनका एफिशिएंसी वेक्टर, इजेक्शन अभी इतना फ्रैक्शन। इमरजेंसी में तो नहीं है, बाद में आप दे दीजिएगा। हाँ हाँ, क्योंकि अभी जो डॉक्टर हैं, अभी इनकी कल इन्होंने सीटी स्कैन वगैरह भी करवाना है, क्योंकि डॉक्टर को ये है कि इनको शायद कैंसर, रेक्टम कैंसर का वो बोल रहे हैं अभी। नहीं नहीं, आप करवा लीजिए, लेकिन नहीं होगा। आप एक काम करिए ना, जब भी आप पेशेंट का रिपोर्ट देते हैं, पेशेंट का फोटो भी भेजा करिए, तो हमें प्रकृति तो समझ आना चाहिए ना कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। सर वो कुछ पेशेंट्स ऐसे देते नहीं है, बट मैं उनका पूरा कोशिश करूंगी कि उनका प्रकृति डायग्नोस करूं। नाड़ी परीक्षा जितना भी मैं समझ पाती हूँ, तो उससे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसको डायग्नोस करूं, आम और साम सारा पूरा अच्छे से डायग्नोस करूं। ठीक है, तो आप जी सर। इतना करिए, तो फिर देखते हैं ना क्या होगा। जी सर। जी सर। थैंक यू सो मच। और लेखनीय गण में हम ये सारा इनको दें, क्योंकि एज भी 75 है इनकी। और एक चीज इनमें और है, इनको डिलीवरी इनकी तीनों ही सिजेरियन हुई थी, उसके बाद से ना इनको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन भी है। तो ये देखिए, वायु का प्रकोप का हेतु हो ही गया ना, इसमें बस्ती तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन भी है, और मोशन इनकॉन्टिनेंस नहीं है, बट ये है कि उनको कंट्रोल में नहीं है, जब आती है तो ये तुरंत इनको भागना पड़ता है, वेग अवरोध कोई भी नहीं है इनमें। ठीक है, लेकिन बस्ती से सब ठीक हो जाएगा इनका। जी 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 सर। ठीक इतना है आप सर। करिए, मैं फिर हमें बताइएगा। जी सर, मैं इनका सीटी स्कैन भी कल आपको वो भी रिपोर्ट भी शेयर करूंगी, और और एक हो इनका सके तो ट्यूमर। पेशेंट का फोटो भेजा करिए, अगर, तो फिर हमें और समझ जी आएगा। सर, जहाँ फीजिबल होगा सर वहां पे जरूर भेजूंगी, बाकी कोशिश करूंगी कि इसका पूरा अच्छे से एक बार एनालिसिस करके फिर से आपसे एक बार पूरा डिटेल में पूछूं। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपका चैट बॉक्स में आ रहा है कुछ। आरती मैम का जो केस है, हाँ उसमें यूट्रस और ओवरीज नहीं दिख रही हैं। हाँ। उसमें लिखा है
तो यूट्रस और ओवरीज जो नहीं दिख रही हैं वो इसका मतलब है कि हिस्टेरोसेल्पिंजेक्टोमी इनको कभी हुई है, इसकी वजह से नहीं नहीं दिख सर, रही है। नहीं हुई है। नहीं सर, कोई सर्जरी नहीं हुई इनकी, सिर्फ 3 सिजेरियन हुए थे, उसके अलावा कोई सर्जरी नहीं हुई। ये हार्ट वाला भी जो उनका था, उनको इजेक्शन फ्रैक्शन ये था, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट से साइडवाइज मेडिसिन ले रही थी। बट जब अच्छा उनको 6 मंथ्स शीरपाक दिया तो उसके बाद वो एफिशिएंसी नॉर्मल हो गई, उसके बाद वो भी मेडिसिन बंद हो गई इनकी। नहीं तो फिर वो यूट्रस और ओवरीज ना दिखने के पीछे कारण क्या है? हो सकता है वो मास जो है कुछ तो वो मास सर बहुत बड़ा है, आप शायद साइज नहीं देखे हैं, 24 सेंटीमीटर का है वो। अच्छा उसकी वजह से हाई हिडन होगा वो। हाँ, उसकी वजह से वो क्लियर नहीं है इमेज उसकी। बाकी अच्छा कल अच्छा उन्होंने ट्यूमर मार्कर और सीटी स्कैन कल रहेगा, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, तो वो भी मैं शेयर करूंगी। ट्यूमर मार्कर कौन सा कराया? CA-125? उन्होंने सारे सारे रिकमेंड किए इनको, अच्छा 5-6 ओके। ट्यूमर मार्कर सारे रिकमेंड किए, तो कल वो इवनिंग तक क्लियर हो जाएगा सारी चीज। जैसे आप अभी कह रही थी कि रेक्टम की उनकी कार्सिनोमा हाँ, रेक्टम हो उनको सकता है। डॉक्टर को प्रोबेबिलिटी लगती है, क्योंकि आज सुबह में ही उन्होंने रिपोर्ट्स कराई और शाम में ही वो मेरे पास आए थे, तो आज व्हाट इज अर्ली द मॉर्निंग में ही सिम्टम? उन्होंने रिपोर्ट्स कराई, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा उनका बढ़ गया था, तो आज सीधा ही उन्होंने पहले स्कैन ही कराया। अच्छा नहीं तो उसके लिए सिम्टम क्या दे रहा है पेशेंट की? भाई रेक्टम की कोई पैथोलॉजी इस तरीके की? नहीं, ऐसी कोई पैथोलॉजी पर्टिकुलर तो कोई नहीं ऐसा है सिम्टम उसका, नहीं वायु बताया। अनुलोमित नहीं हो रहा, पेट साफ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ मतलब मुझे जो ऐसे फील हुआ है, अगर मैं आयुर्वेद के तरीके से सोचूं, तो उनका जो भी सारी चीजें हैं, उनकी जो अपान वायु की विकृति है उनकी, जी। तो मेरे को ऐसे फील हुआ कि इनका मेन जो ट्रीटमेंट रहेगा वो वातज ट्रीटमेंट ही रहेगा, क्योंकि वातज क्षयज नहीं, भी है। वात शामक और बस्ती। हाँ, मतलब वात शामक ट्रीटमेंट ही रहेगा, और जो वस्ती तो है ही है कि वो अर्ध चिकित्सा तो है ही है, अगर हम वस्ती करेंगे तो इसमें रिजल्ट आएगा। जी 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 जी। ठीक है आशा आपका मैम, स्वागत। आपने कुछ कुछ लिखा है, आप बता दीजिए आशा मैम, बहुत अच्छा लिखे हैं आप। हाँ सब लोग जी सर, फेसबुक पे भी ये देख रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको बुला रहा हूँ। हाँ बोलिए। जी जी सर। तो एज के हिसाब से माता जी की एज 75 इयर्स है, और जो आरती मैम ने लक्षण बताए वो मुझे सारे रक्तवह रसवह और मासवह स्रोतदुष्टि के दिख रहे हैं। इसमें धातुक्षय भी है और अवरोध भी है, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि काफी बड़ा लीजन ऑफ मास है। तो उसमें हमें करना चाहिए पहले तो अवरोधजन्य संप्राप्ति दूर करने के लिए बस्ती देना पड़ेगा पहले। तो उसमें वरुण शिगरू की नीरू बस्ती और सर्चर सेंधव की ऑयल बस्ती उसके बाद देनी है। योग बस्ती का आप एक बना लीजिए, क्योंकि पेशेंट अगर रिटेन नहीं कर पा रहा है तो पहले आप मात्रा बस्ती शुरू करिए। इसमें वृद्धि वर्तिका वट्टी और भूनिम्बादी कषाय का भी रोल रहेगा, क्योंकि हमें उसके लीवर पे भी काम करना पड़ेगा, अग्निमंद्य जो है उसके लिए। और बाकी तो सर आपका जो ग्रंथि द्वारा फॉर्मूला है ना, आई थिंक वो भी थोड़ा काम करेगा इसमें। जी जी ठीक है, अभी कोई शांति पाठ कर दीजिए। सरोज मिश्रा जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। सरोज मिश्रा जी आप कुछ करेंगे प्रेयर? जी सर मैं कर दूंगा। जी। क्या करूं? आपके पवन जी पता नहीं कहाँ चले गए। पवन सर को भी कहता हूँ ज्वाइन करने को। ठीक है, और पटनायक सर भी नहीं है। ठीक है, आप करिए पटनायक कुछ। जी। ओम द्यौं शांतिरंतरिक्ष द्यौं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति सर्वद्यौं शांति समा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। और करूं गायत्री मंत्र? कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दा प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन्मण्डले
विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं चमत्सु मे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुवा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रवणं ब्रह्मवर्चसं मे दत्त्वा वेदवं लोकं स्वाहा। ओम विश्वानि देव सविदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ओम हिरण्यगर्भासं वर्तताग्रे भूतस्य जाता पत्रेकासि सदाधार पृथ्वीं देवं ते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। सर हो गया सारे पाठ। शशि मैम आपका सुबह होगा, सबको खुश करें, आधा अधूरा करेंगे तो कोई नाराज हो जाए। आरती मैम फिर बोलेंगी मेरा हुआ नहीं, इनमें चले गए, इसलिए एक एक करके हम करेंगे। कल सुबह आपका शशि मैम, हाँ गुस्सा मत होइएगा, ठीक है। फिर हम अभी सेशन बंद करते हैं, कल सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट। जी सर, प्रणाम सभी को, गुड नाइट। प्रणाम सभी।